रबीउल अव्वल था और म्यूजिक बजा पाकिस्तान का, जैसे कौमी तराना बजता है म्यूजिक में, तो सभी लोगों ने खड़े होकर एहतराम किया। अगवानियों ने कोई एहतराम नहीं किया, ना उन्होंने कोई दिलचस्पी ली है। ऐसा क्यों है? भारत के साथ लव और पाकिस्तान के साथ नफरत, क्या रीज़न नजर आता है? मेरे ख्याल से सिर्फ यही रीज़न है कि जो बैक हिस्ट्री है उस वजह से अफगानी जोन है वो गुस्से में है, लेकिन उनको चाहिए अब के पीछे वाली बातें भूलकर हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैच जीता तो इन्होंने जाके अफगानिस्तान में होली भी खेली थी। हाँ जी, बस वो उनका बड़ा दिक्कतकार है ना, उसमें हम क्या कहते इंडिया जो हमें दहशतगर्द कह रहा होता है, क्या इंडिया में है इस्लाम का दर्स दे रहे होते हैं? जुमे की नमाज में नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने हैं। देते। जो खुद होता है बंदा वो दूसरे को कहता है। हाँ। देसी का खुद है ना वो, देसी इसलिए लोगों को कहते हैं ये भी ऐसे ही है। हालांकि अल्लाह महफूज में कि हमारे पाकिस्तान में ये कलमा गो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कलमा गो कभी किसी को हमने कौन सी दहशतगर्द कर दी भाई? कौन सी दहशतगर्दी की है? अभिनंदन इधर आ गया, कुलभूषण यादव इधर आ गया, राग एजेंट पाकिस्तान में कितने आगे। दहशतगर्दी तो आपकी जानिब से होती है, हम तो एक पुरअमन शहरी हैं, बिल्कुल। पीस देने वाले मुसलमान जो हैं। सही बात, सही क्या बिल्कुल ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। फिर भी उसके बावजूद भी उसके दिल में हमारी इंतहा ज़्यादा नफरत है और दिन ब दिन नफरत कर रहा है। इंडिया को जोन सा है ना, वो सोचना चाहिए कि यार वो एक अपना अलग मुल्क है, वो अपना अलग फैसला कर सकता भाई है। हसीना वाजो तो जो थी वो टोटल इंडिया के कब्जे में थी। देखें वहाँ से उन्होंने इंडिया ने अपनी जोन सी है बंदी बिठाई हुई थी, हम यही कहेंगे। हाँ, good। वो देखें सबसे पहले अगर उसने भागने का रास्ता चुना तो वो इंडिया ही आई, कहीं और भी जा सकती थी लेकिन उसने इंडिया चुना। क्यों चुना? एक में मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है इंटरव्यू करने का। 10-12-15 दिन हो गए मुझे बड़ा इंटरव्यू करने का मजा आ रहा है। मुझे कोई व्यूज आते हैं आए, नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? आप बांग्लादेश का सबसे पहले मैं भी हामी था कि बांग्लादेश काश पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे। देखा उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग जोन सा है वो लहराए, हाय हाय, उन्होंने सुभान अल्लाह। इतनी वैल्यू दी हमें, कायदे रिस्पेक्ट आज़म की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई। देखे उन्होंने एनिवर्सरी मिलाई, कायदे आजम के जोन सा कोट्स वहाँ पे बोले गए, कायदे आजम की जोन सी है जिंदगी को जोन सा वहाँ पे डिस्कस किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कल 12 रबीउल अव्वल थी और हमने अगवानियों को दावत दी पाकिस्तान आने की। जब हमारा कौमी तराना बजा तो एक अगवानी ने भी अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया। हम लोग उनके तरफ देखते रह गए कि शायद ये उठेंगे, कौमी तराने का अदब एहतराम करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। क्या वजह है? आज हमारे साथ यंगस्टर भाई मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम है जवार अहमद। सर जैसा कि आप जानते हैं, कल अगवान को हमने दावत दी अगवानियों को पाकिस्तान आने की। 12 रबीउल अव्वल था और म्यूजिक बजा पाकिस्तान का, जैसे कौमी तराना बजता है म्यूजिक में, तो सभी लोगों ने खड़े होकर एहतराम किया। अगवानियों ने कोई एहतराम नहीं किया, ना उन्होंने कोई दिलचस्पी ली है। ऐसा क्यों है? भारत के साथ लव और पाकिस्तान के साथ नफरत, क्या रीज़न नजर आता है? मेरे ख्याल से सिर्फ यही रीज़न है कि जो बैक हिस्ट्री है उस वजह से अफगानी जोन है वो गुस्से में है, लेकिन उनको चाहिए अब के पीछे वाली बातें भूलकर हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और हमें रिस्पेक्ट दें। हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए हमने उनको इनवाइट किया, उनको वैल्यू दी। उनको चाहिए था जब हमारा नेशनल एंथम चला है तो उनको चाहिए था उसको रिस्पेक्ट देते। अगर वो वहाँ रिस्पेक्ट दे देते हमारी नज़र में उनकी वैल्यू और बढ़ जाती। तो उनको चाहिए था कि हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े हों, चाहे वो म्यूज़िक था। लेकिन म्यूज़िक देखिए कहीं पे भी नेशनल एंथम जब चलता है तो वो सिर्फ टून में ही चलता है, लेकिन उनको म्यूज़िक से नफरत है तो वो एक अलग जगह है। लेकिन नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट जो उनसी है वो लाजमी है। हम देखें उनका नेशनल एंथम चलेगा, हम उनको रिस्पेक्ट दें कि उनको चाहिए था कि जब हमारा नेशनल एंथम चल रहा है सब खड़े हुए हैं उसके एहतराम में, उनको चाहिए था कि हमारे साथ खड़े हो जाए। सिर्फ 5 मिनट की बात होती है। म्यूज़िक जोन सा ये सारी चीज़ें एक दफ़ा साइड पर रख देनी चाहिए। उनको चाहिए था कि खड़े होते, हमें रिस्पेक्ट देते, हमारी नज़र में उनकी वैल्यू और बढ़ जाती, हम उनको और रिस्पेक्ट देते। हम देखें उनको भाइयों के साथ भाई समझते हैं और भाइयों के साथ चलते हैं, लेकिन उनकी ये बात समझ नहीं आती कि वो इंडिया से इतनी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में जो उनसे आके नफरत फैला रहे हैं। सारा कुछ हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, बॉर्डर पे सब कुछ देखें खुशहाली से चल रहा है, इधर से भी ट्रेड होती है उधर से भी ट्रेड होती है। तो उनको चाहिए कि हमारे साथ जो उनसे भाइयों की तरह खड़े हों, हम उनके साथ हर जगह भाइयों की तरह खड़े होते हैं। पीछे वाली जो बातें हुई उनको भूल जाना चाहिए। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए, उनका भी फ़ायदा है हमारा भी फ़ायदा है, तो फ़ायदे की बात सोचनी चाहिए और जो है वो अमन की बात सोचनी चाहिए। अगर उन्होंने कल ये
रिस्पॉन्स दिया है कि हमारा नेशनल एंथम चल रहा है और वो नहीं उन्होंने रिस्पेक्ट की, तो उन्होंने एक बहुत क्या मैसेज दिया है कि हम आपको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। हमने उनको एक इनवाइट किया, इतनी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और 12 रबीउल अव्वल थी, एक देखें वो क्या कह लें कि ख़ास दिन था, हाँ जिंदा बिल्कुल सबके लिए जो उनसा वो अदब और एहतराम वाला दिन था। सारी महफिल हुई, खुशहाली से हुई। एंड पे जब नेशनल एंथम चला है, सारे पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, हमें उम्मीद थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, बाजू बनेंगे बाजू बनेंगे हमारा, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हमें दिखाया कि हम आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कितनी वैल्यू दे रहे हैं। सर आखिर में देखा जाए तो पाकिस्तान में 25 से 30 साल पाकिस्तानियों ने उन्हें पनाह दी, बिल्कुल। यहाँ पे उन्होंने बिजनेस भी किया, कूड़ा उठाने वाली कौम थी हमारे मुस्लिम भाई, हम ये नहीं कहते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी ही नमक हरामी क्यों, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये कम है, इन्वेस्टमेंट से कम है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मानते हैं, लेकिन 25 से 30 साल हमने अफगानियों को पनाह दी, ये कम एहसान आता है पाकिस्तान के? देखिए उनको ये एहसान जो है ना वो लेने चाहिए, मानने चाहिए। देखें एक जगह पे हमने अपने मुल्क में उनको पनाह दी, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको यहाँ पे बिज़नेस दिया, कारोबार दिया, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कूड़ा उठा रहे हैं, चाहे वो जूते बेच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ। देखें मुनाफा कमा रहे हैं, हमने उनको वहाँ पे भी इज्जत दी, हमने ये नहीं कहा कि यहाँ से उठो और भाग जाओ। जब हमारी स्टेट ने ये मतलब फैसला किया कि अब इनको वापस भेज देना चाहिए, पासपोर्ट के जरिए आए वापस, बिल्कुल देखिए लीगल तरीके से आए, लीगल तरीके से आए हैं। अब स्टेट ने फैसला किया कि अब इनको वापस भेज देना चाहिए। कुछ स्टेट के नुकसान होंगे या फ़ायदे होंगे, वो Exactly. पॉलिटिकल चीज़ें हैं, Good. लेकिन उनको पॉलिटिकल तरीके से ही देखना चाहिए। उनको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि हम इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो वो वापसी में हमें जो है रिस्पेक्ट ना दें। रिस्पेक्ट की बात जो सी है, सबसे पहले रिलीजन और ये कौमी चीज़ें छोड़ के एक जगह साइड पे रख के हमें देखना चाहिए कि हम आप भी हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, आप मुझे डबल रिस्पेक्ट देंगे, मैं आपको वैल्यू दूंगा, आप मुझे डबल वैल्यू देंगे। तो उनको चाहिए था ये हमें शो करते, शो करते, खड़े बिल्कुल। होते हैं, देखिए, सब एहतराम 25 करते से हैं। 30 साल हमने उनको यहाँ पे जगह दी, हमने उनको तंग नहीं किया। Good. वो यहाँ पे हमारी तरह रहे, पाकिस्तानियों की तरह रहे, आईडी कार्ड बनवाया उन्होंने, यहाँ की शहरियत ली है। वेरी देखें शहरियत ली है तो हमने उनको पाकिस्तानी ही माना है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये अफगानी है, हमने कहा यार पाकिस्तानी आईडी कार्ड बना हुआ है, देखो यहाँ के लीगल लोग हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें जो शो किया है वो बहुत डिसरिस्पेक्ट थी। सर आखिर में आखिरी सवाल करूंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश भी जो है 30, 35, 40 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है, ट्रेड होने जा रही है, हमसे एटम बम खरीदने लगे हैं, और उसके अलावा टोटल इंडिया का भारत का बायकॉट करते जा रहे हैं? कभी भारत जो है गलत फहमी का शिकार तो नहीं कि अफगानिस्तान के साथ भी यही काम होने वाला है? देखिए अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है ना, वो बहुत मतलब वो एक इनकलाब था, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद जैसे यंगस्टर थे, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मिलकर फैसला किया, हाँ। और वहाँ पे यूनिटी हुई, वहाँ पे सब लोग मिल गए, उन्होंने एक फैसला किया, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल हुआ, उसके ऊपर जो सा तारीख लिखी गई है कि यार बांग्लादेश में क्या हुआ। और अब बांग्लादेश के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उन्हें समझ आई है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। इस बात पे इंडिया जो है वो बहुत गुस्से में है, और जो है वो अफगानियों को इज्जत भी दे रहा है। इंडिया के गुस्से को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए इंडिया का गुस्सा करना बनता नहीं है। अब बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, अपना फैसला खुद करेगा। बिल्कुल। उसने अगर हमारे साथ मिलना है, हम जो सा उनको भाइयों की तरह एक्सेप्ट करेंगे। हम जो सा आज तक बांग्लादेश को हम ये नहीं कहते कि वो एक अलग मुल्क है। हम वहाँ के मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, और वो वहाँ पे खुशहाली से रहते हैं। वो मानते हैं, कहते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक वो हमें उस तरह रिस्पेक्ट देते हैं जैसे मतलब उन्होंने हमें वैल्यू वो दी है जो हम मतलब डिज़र्व भी नहीं करते। तो बांग्लादेश का ये जो रद्द-ए-अमल है, जो उनका रिस्पांस है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहेंगे हम उन्हें दिल से एक्सेप्ट करेंगे, वो आए हमारे भाई हैं। लेकिन इस बात में इंडिया को जो सा है ना, वो सोचना चाहिए कि यार वो एक अपना अलग मुल्क है, वो अपना अलग फैसला कर सकता है। हसीना वाजो तो जो थी वो टोटल इंडिया के कब्जे में थी। देखें वहाँ से उन्होंने इंडिया ने अपनी जो सी बंदी बिठाई हुई थी, हम यही कहेंगे। वो देखें सबसे पहले अगर उसने भागने का रास्ता चुना तो वो इंडिया ही आई, कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन उसने इंडिया चुना। क्यों चुना? एक में मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करने का। 10, 12, 15 दिन हो गए मुझे बड़ा इंटरव्यू करने का मज़ा आ रहा है। मुझे कोई व्यूज़ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों? बांग्लादेश का सबसे पहले मैं भी हामी था कि बांग्लादेश काश
पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, कंटिन्यू करे। देखिए बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हमने देखा उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो लहराए, हाय हाय, उन्होंने सुभान अल्लाह। इतनी वैल्यू दी, हमें कायदे रिस्पेक्ट आज़म की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई देखिए उन्होंने एनिवर्सरी मिलाई, कायदे आजम के जो सा कोट्स वहाँ पे बोले गए, कायदे आजम की जो सी है जिंदगी को जो सा वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये चीज़ मतलब हम समझते हैं कि वो कदम बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ, हाँ। वो एक बढ़ाएंगे हम दो बढ़ाएंगे। चले सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैच जीता तो इन्होंने जाके अफगानिस्तान में होली भी खेली थी। हाँ जी, बस वो उनका बड़ा तरीक़ाकार है ना, उसमें हम क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी सोच है जो है। इंडिया कहते हैं हमारा दूसरा घर है, अफगानी कहते हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है। तो वो बात तो यही है, वो बात आगे बढ़ जाएगी, वो इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी, इंडिया भी इस्तेमाल ये करता है। आगे क्यों बढ़ जाएगी? आपने तो एक अपना ओपिनियन ही देना है ना। वो तो इस्तेमाल करते हैं ना इंडिया और अफगानिस्तान को, वो सही कह रही हैं कि उनके घर है, जो वो कहते हैं वो मानते हैं, जो वो कहते हैं वो मानते हैं, बात सबकी एक ही है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में कौन सी बेवफाई कर दी? यही तो बात है, हमारे नमक में वो जो होती है वफा नहीं है, पाकिस्तान के नमक में वफा नहीं है। वफा नहीं है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, कोई भी हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी हो, हम तो दिल की गहराई से प्यार करते हैं। हिंदू तो कहते हैं ये दहशतगर्द कंट्री है पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, जो कलमा को होता है वही ऐसे काम नहीं कर सकता। ये फिर बकवास क्यों करते हैं? मुसलमान कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। मुसलमान जो होता है वो बड़ा रहमदिल होता है, बड़ा शासन होता है, इंसानियत का तकाजा होता है। हज़ूर नबी के वसल्लम को बहुत दिल से गहराई से मानते हैं और मानने भी चाहिए, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हम लोग, ये तो उनकी। नहीं तो फिर इंडिया जो हमें दहशतगर्द कह रहा होता है, क्या इंडिया में है इस्लाम का दर्स दे रहे होते हैं? जुमे की नमाज में नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने देसी देते। जो खुद होता है बंदा वो शुरू करता है, हाँ। देसी का खुद है ना वो, ऐसी इसीलिए लोगों को कहते हैं ये भी ऐसे ही है। हालांकि अल्लाह महफूज में कि हमारे पाकिस्तान में ये कलमा गो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कलमा गो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हमने कौन सी दहशतगर्द कर दी भाई? कौन सी दहशतगर्दी की है? अभिनंदन इधर आ गया, कुलभूषण यादव इधर आ गया, राग एजेंट पाकिस्तान में कितने आगे। दहशतगर्दी तो आपकी जानिब से होती है, हम तो एक पुरअमन शहरी हैं, बिल्कुल। पीस देने वाले मुसलमान जो हैं। सही बात, सही, क्या बिल्कुल ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। फिर भी उसके बावजूद भी उसके दिल में हमारे लिए इंतहा ज़्यादा नफरत है और दिन ब दिन नफरत कर रहा है, मगर हम लोग फिर भी एहसास वाले बंदे हैं, प्यार अखलाक वाले बंदे हैं, हम बात को दरगुजर कर देते हैं, कोई दरगुजर बात कर देते हैं। दरगुजर करते हैं, मगर ये इन लोगों में वो एहसास नहीं है। तो बाकी नहीं, दहशतगर्दी के बाद वो खुद करता है, पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी नहीं होती। ये मुल्क पुरअमन है, अल्लाह ताला इसे पुरअमन रहने दें और आगे इंशाअल्लाह ये मुल्क बढ़ेगा, फूलेगा और माशियत इतनी होगी कि दुनिया देखेगी इसे। अच्छा, लास्ट में आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। जो पाकिस्तान में रह के यूट्यूबर हैं चंद, जो पाकिस्तान को एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें हम यही कहेंगे अल्लाह ताला इन्हें अकल शऊर अता फरमाए। हमने दुआई कर सकते हैं उनके लिए, हमने बुरा नहीं कहेंगे। भाई जहाँ खाते हैं, जहाँ रहते हैं, उन्हें काम में इस मुल्क की खैर खवा करें, तो हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो किसी के लिए अच्छा सोचे। चले सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।